नमस्कार, मैं अनुभव, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज इन खबर पर। आज हमारी टीम पहुंच चुकी है अजमेर उत्तर विधानसभा। यहाँ मौजूद लोगों से बात करेंगे क्या कुछ मिजाज है। बता दें, पिछले 4 विधानसभाओं से लगातार यहाँ बीजेपी के देवनानी जी विधायक हैं, लेकिन जनता में अभी तक बात हुई उनको देख के आक्रोश नजर आ रहा है। खैर, यहाँ मौजूद लोगों से बात करेंगे क्या कुछ इनका मिजाज है। क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस के आने के पूरे चांस है, क्योंकि बीजेपी के ही बागी काफ़ी जो हैं बीजेपी के खिलाफ हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि यहाँ प्रत्यक्ष चेंज हो और पार्टी ने उन्हीं को वापस रिपीट किया है। तो उन्हीं के ही 6-7 बागी खड़े हैं जो उनको काफ़ी नुकसान करेंगे। इससे कांग्रेस को फ़ायदा होगा। तो बस ये प्रत्याशी की वजह से है या प्रत्याशी के विकास न करने या कुछ ऐसे? विकास भी नहीं किया है उन्होंने, और उनकी ही पार्टी के लोगों का आरोप है कि उन्होंने विकास कुछ नहीं कराया अजमेर उत्तर विधानसभा में। 20 साल से विधायक हैं, फिर भी आपके विधानसभा में क्या ऐसी दिक्कतें हैं जो आप लोगों को लग रहा हो? दिक्कत तो विकास तो कुछ नहीं हुआ, और 20 साल से रिपीट हो रहे हैं, तो उन्हें अहंकार है कि आप लोग के बीच में आते हैं? है जी, आप लोग के बीच में आते हैं वो? नहीं, बीच में नहीं आते, नहीं आते, मुलाकात नहीं होती? नहीं, मुलाकात नहीं होती। इस बार लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वापस 5 बार देवनानी जी को जिता कर भेजेगी। लोगों का आरोप कभी कभी रहता है कि 20-20 साल के इनके विधायक होते हुए भी इन्होंने कार्यकाल नहीं कराया। एक्चुअल में क्या है, विधायक कार्यकाल का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, कई लोगों की छोटी मोटी समस्या रह जाती है जो सबका निष्कारण करना असंभव सा होता है। वैसे देवनानी जी हमारे क्षेत्र के अंदर बहुत विकास कार्य कराया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। कोई विकास कार्य आप बता सकते हैं जिससे यहाँ मौजूद लोगों को समझ में? इन्होंने हर गली मोहल्ले के अंदर जो बाद में छोटी छोटी गलियाँ बनी है, जो 22 नई कॉलोनियाँ बनी है, उनके अंदर सब में पाइपलाइनें डलवाई है। और अभी पीछे मोहल्ले में बात कर रहे थे, कॉलोनी है, शिव कॉलोनी ऐसा कुछ नाम है। हाँ, तो वहाँ गया था तो वहाँ लोगों की समस्या है कि पानी नहीं पहुँचती, पार्षद के पास जाओ तो विधायक तक बात नहीं ले आता, विधायक हमसे कभी मिलने नहीं आते। उनकी मोटी समस्या यह है कि वो जब चाहते हैं कि हमारे पास 7:30 बजे पानी आया जाए, ये पीएचडी की विडम्बना है कि 7:30 बजे पानी देने वो असमर्थ है। उनका टाइम 8 बजे 8:15 बजे करा हुआ है, वो चाहते हैं कि 7:30 बजे आए। पानी भरपूर आता है। मैं भी इस क्षेत्र में रहता हूँ, उस मोहल्ले के बिल्कुल पास वाला मकान मेरा ही है। ठीक है, और मौजूद लोगों को क्या लग रहा है इस बार? बिल्कुल, मोदी जी का आज भी रुतबा कायम है। पूरी हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जलवा बोल रहे हैं। मोदी जी? बिल्कुल, मोदी चलेगा। राम मंदिर जिसके लिए हम जीते हैं, मरते हैं, राम के लिए, जो उनको लाए हम उनको लाएंगे। राम मंदिर की आप बात कर रहे हैं, अयोध्या कभी गए कि नहीं आप? अभी तक वो सेंसिटिव एरिया था, वो इस वजह से जाने का मौका नहीं मिला। कृष्ण जी के जरूर जाते हैं, महादेव के जरूर जाते हैं। अब की बार जैसे ही 26 जनवरी को इनॉग्रेशन है, उसके बाद जरूर जाएंगे, हर महीने जाएंगे। सेंसिटिविटी की बात करते, क्या सेंसिटिव लग रहा था आपको? क्या सुने थे? आज तक वहाँ दंगे का माहौल था। जब तक सपा की और कांग्रेस की सरकारें थी, उन्होंने उनको रामलला को कैद में रख रखा था, दर्शन दूर से करने देते थे, मंदिर तक जाने नहीं देते थे। अब योगी जी आए हैं, मोदी जी आए हैं, तो बिल्कुल माहौल बहुत अच्छा है। और निश्चित रूप से मंदिर बनने के बाद हम हर महीने मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं आप यहाँ बीजेपी में? बाबा बालकनाथ को। बुलडोजर लाएंगे और राजस्थान में बुलडोजर चलेगा? बिल्कुल चलना चाहिए, बिल्कुल जरूरत है यहाँ पर, जरूरत है बिल्कुल। चलिए, और भी कुछ लोगों को क्या लग रहा है इस बार? सर बीजेपी आएगी, बहुमत से आएगी बीजेपी। आपके विधानसभा में देख रहे हैं लोगों के अंदर मन मुटाव हो गया बीजेपी को? मन ऐसा कुछ नहीं है जी, जो रिपीट ये बार लोग क्या रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जो अच्छा आदमी होगा 10 बार रिपीट होगा, 4 बार के 5 बार के 10 बार रिपीट होगा। वो तो जो लोकल की समस्या है, विकास नहीं कराया तो आपने 5 बार रिपीट होना क्यों दिया उनको? ये बात तो बार रिपीट होगा, जब रिपीट हो गया आए, जब विकास कर रहा है, अभी तो रिपीट हो गए हैं। इसलिए सब फालतू बातें। विकास पूरा हो रहा है, अपनी जगह पे हो रहा है, कभी कम ज़्यादा होता है, हर जगह चलते ही बात, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस विधानसभा से बीजेपी के 6 बागी नेता खड़े हुए, टोटल 12 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। तो जब वो मतलब वोट काटेंगे तो किसका वोट काटेंगे? सर ये तो अभी देखो होता है, जब तक बैठने का समय उसके बाद ही मालूम चल पाएगी स्थिति। अभी तो कुछ, अभी आप यहाँ के लोकल के हैं तो कुछ तो जानते हो ना किसका वोट काटेंगे? में ये है कि बीजेपी कुल मिला के बहुमत से आएगी, हम वही इतना हम कह सकते हैं। अब वो कौन तरफा होगा या फाइट में? बिल्कुल एक तरफा जीता होगी, एक तरफा जीत निश्चित रूप से 100% गारंटी। क्या लग रहा है इस बार आपको? ये लोगों का आरोप है कि इनके ऊपर अहंकार बहुत आ गया। अगर अहंकार होता तो 4 बार विधायक चुन के नहीं आते, 5वीं बार इनको टिकट नहीं मिलता। ये निश्चित तौर पे 5वीं बार विधायक बन के आएंगे, और जो विकास कार्य इन्होंने पिछले 20 साल में कराया है वो आगे जाके आगे वाले 5 साल में और कराएंगे। अच्छा, बाकी जो विधायक बाकी प्रत्याशी खड़े हुए हैं 6 कैंडिडेट बीजेपी के, और आपके विधानसभा से 12 लोग खड़े हुए हैं, इसका कटेगा? एक्चुअली क्या है, ये जो भाजपा का परिवार है बहुत लंबा चौड़ा परिवार है। सबको खुश करना भाजपा के लिए, ना भाजपा के लिए पॉसिबल है ना विधायक के लिए पॉसिबल है। खड़े विरोध में खड़े हुए, बगावत में खड़े हुए, इनको बना के घर बैठा ले। 20 साल सत्ता में होने के बावजूद भी अगर ये हाल है कि अब आपके नेता बागी होते हैं तो कहीं ना कहीं चूक तो होती है ना? मैं कह रहा हूँ जिस प्रकार राजस्थान का चलन है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, निश्चित तौर पर इस बार बीजेपी आएगी और ये चलन बदलेगा। राजस्थान में हर बार बीजेपी की सरकार बनेगी आने वाले समय में, ये तय है। इस बार आपके विधानसभा में क्या लग रहा है? विधानसभा बीजेपी का ही लग रहा है इस बार। बीजेपी का ये चांस अच्छा लग रहा है इस बार। बीजेपी का?
कांग्रेस ने इतनी सारी योजनाएं लाई हैं, कांग्रेस अच्छा खासा विकास किया है। 25 लाख रुपए जो कहीं नहीं मिल रहा है, आपके मतलब राज्य में मिल रहा है। 25 लाख रुपए का हेल्थ बीमा मिल रहा है, मोबाइल महिलाओं को बांटा गया, युवाओं में 57,000 नौकरियां दी गई, राशन फ्री मिला। इतना किसी राज्य में नहीं, इसके बावजूद बीजेपी क्यों? ये जब चुनाव आते हैं जब भी सारी चीज़ फ्री देते हैं। आज मोबाइल दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं। लेकिन चिरंजीवी योजना तो स्टार्टिंग से है। नहीं, स्टार्टिंग से, पर जो अभी जो दे रहे हैं सबको लॉलीपॉप दे रहे हैं और कुछ नहीं दे रहे हैं। ऐसे तो हर राज्य में लॉलीपॉप देते हैं। अगर बात करें मध्य प्रदेश की, वहाँ भी लॉलीपॉप बांटा जा रहा है आपकी बीजेपी की तरफ से। हाँ, तो कहाँ बांटा जा रहा है? कौन कह रहा है वो बांटा ही नहीं जा रहा? क्यों? वहाँ अगर बीजेपी बांटती तो लॉलीपॉप नहीं है, कांग्रेस लॉलीपॉप बांट रही है। वो तो सामने काम कर रही है, क्या काम कर रही है। अभी मोबाइल दे रहे हैं, उसके पहले मोबाइल नहीं दे रहे, पब्लिक का खर्चा बढ़ा रहे हैं तो मोबाइल दे के। ये जो मुफ्त के लॉलीपॉप दिया रहे हैं, आप सरकारी कर्मचारियों से पूछो, किसी को तनख्वाह नहीं मिली, किसी को जो रिटायर्ड हुआ है। आप सरकारी कर्मचारी और रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो बता दें कि यही बीजेपी सरकार है जो सरकारी आदमी जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका पेंशन रोक दी। बस यही एक कांग्रेस सरकार है जो आपके राजस्थान की है कि अभी भी पेंशन, पुराने पेंशन की बात कर। इसकी घोषणाओं का कारण यही है कि इनको मालूम है आने वाले दशकों तक वापस सत्ता में नहीं आएंगे, इसलिए फ्री का बांट दो, सब चालू कर दो। ये कांग्रेस सरकार की परिपाटी रही है। ओल्ड पेंशन की बात करें तो अकेले पहला ऐसा राज्य है और अशोक गहलोत ऐसे पहले सीएम है जो इन्होंने सपोर्ट किया था ओल्ड पेंशन। उनकी आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात कर रहे थे तो सरकार के रहते हुए कितनों की पेंशन दे दी गई है, ये बड़ा मुद्दा है। क्योंकि उनको मालूम है आने वाले समय में हमारी सरकार कभी नहीं आएगी, तो उन्होंने पेंशन चालू कर दी। उनके खुद की सरकार रहते हुए कितनों को पेंशन उन्होंने दे दी। लेकिन फिर भी बीजेपी ने इस पर थोड़ी सी भी सहमति नहीं जताई, तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय इनको लेकर नाराजगी तो है इस बात। हम भाजपा वाले फ्री की चीज़ों का सपोर्ट नहीं करते। हमें फ्री की चीज़ कहाँ? अगर लड़का पढ़ रहा है, पूरा जीवन पढ़ाई करके गवर्नमेंट जॉब पाता है, एक तो जॉब का आप टाइमिंग कम कर देते हैं, उसके बाद पेंशन बंद कर देते हैं, तो ये फ्री की चीज़ तो हो ही नहीं सकती। फिर गवर्नमेंट जॉब देगा रही, बेरोजगार कितने घूम रहे हैं आप भी जानते हो कि यहाँ तो 57,000 नौकरियाँ दी गई हैं। मोदी सरकार मोदी सरकार ने कितना रोजगार दे दिया, क्या जानकारी आपको? राजस्थान की बात करो फिलहाल तो यार, राजस्थान में बता दीजिए। भर्तियाँ निकल रही है, पूरे इंडिया के बराबर भर्तियाँ निकल रही है राजस्थान के अंदर। क्या कह रहे हैं? सर विधायक की बात करेंगे तो क्या विकास कर दिया है बताइए आप? ये लोग कह रहे हैं 20 साल में पूरा विधायक। सर एक बात बताइए, जब है ना एक छोटी सी समस्या है पानी की, ठीक है ना, जब हिंदुओं का त्यौहार होता है, अभी देखिए पानी के लाले पड़ रहे हैं। इतना पानी है कि साला रोज़ अगर बहाते हुए रहे ना तो भी उसको कंजम्पशन पूरा नहीं होगा। दूसरे कम्युनिटी का त्यौहार होता है, दिन भर पानी बहता है, जनता की कोई सुनवाई नहीं है, जनता के साथ कोई खड़ा नहीं है। क्या कहेंगे इसको आप? क्या कहोगे? क्या मैं कह रहे आपको बताता हूँ, गवर्नमेंट के पास में, गहलोत सरकार के पास में मोबाइल फ्री बांटने के लिए पैसा है। कर्जा लेके मोबाइल फ्री बांट देगी। एक मिनट, हाँ, इससे बढ़िया वो पैसा डेवलपमेंट में लगाओ। आप ये देखो, जो सरकार स्वच्छ पानी नहीं पिला सकती जनता को, उसका क्या मतलब रहा? ये आज सुबह की पानी की सप्लाई है थोड़ी। लेकिन आपके यहाँ 20 साल से बीजेपी के कैंडिडेट हैं, एक बार उनका राज्य में 2 बार सरकार भी। आप बीजेपी की कहूँगा ना कांग्रेस की कहूँगा। मोबाइल की बात कर रहे थे तो कांग्रेस में। मैं आम आदमी हूँ, मैं मेरे काम की बात करूँगा। मैं ये कह रहा हूँ कि वो मोबाइल के फ्री बांट के वो पैसा उन्होंने बर्बाद कर दिया। लेकिन कम से कम आप नई पाइपलाइन की सप्लाई के लिए, पानी की सप्लाई के लिए नई पाइपलाइन तो डलवा ही सकते ना। इतना गंदा पानी है, सीवेज का पानी आ रहा पाइप में। तो आप इस बार क्या लग रहा है? इस बार क्या लग रहा है आपको? इस पानी को पीने के बाद में ये देखो स्किन एलर्जी, ये स्किन एलर्जी, अब इस तरह की बीमारियां, दवाइयां, हॉस्पिटल में जाते हैं तो सीनियर डॉक्टर मरीज को देखता ही नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस अच्छा काम कर रही है। ये राजनीति सुनो, पहले मैं आपको बताऊं, इनकी नेताओं की सबकी, सीनियर डॉक्टर को कुछ नहीं बोलेंगे, जूनियर को बैठा देंगे। सीनियर के पास जाएंगे, चल बाहर चल, इस तरह के जवाब देते हैं हॉस्पिटल में। कौन? डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर के चैम्बर में जाते ही वो चलो बाहर जाओ, नहीं देखेंगे, उधर जाओ उधर। आपने शिकायत की इस बात की? अजी किसको करें, कौन सुनता ही नहीं है ना। कोई सुनवाई नहीं होती। कोई प्रशासन है, कोई तंत्र है, सुनवाई कोई बना है, एस्केलेशन डिपार्टमेंट बना है कुछ? तो अगर इतना सारा मुद्दा है आपके यहाँ, मेरी बात सुनिए सर, एक इन्होंने बना रखा है सुगम पोर्टल बना रखा है, बना रखा है ना, उसके ऊपर क्या फंडा है? 2 बार आप शिकायत डालिए, तीसरी बार अपने आप बंद हो जाएगी। क्यों बंद हो जाएगी? क्योंकि जिस शिकायत करता है उसके फेवर में नहीं जाता है, जो जिसके अगेंस्ट शिकायत हुई है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया तो शिकायत बंद हो जाती है। कैसे बंद हो जाती है? तो फिर आपकी इस बार जो चुनाव है इसमें मुद्दा तो ये सब आपका समझ में आ गया। आप किसकी सरकार वापस आ रही, कौन ऐसा आएगा? सरकार के साथ खड़े हैं हम, उस बंदे के साथ खड़े हैं जो जनता के साथ खड़ा है। तो कौन बंदा है आप? कौन है? किसकी बात? तो किसके साथ है आप? तीसरी कौन सी बड़ी पार्टी? हमको बस, हाँ, जो जनता के साथ खड़ा है उसके साथ है। विकास कौन कराएगा विधानसभा में? और 24 घंटे दारू के ठेके खुल रहे हैं, उस पर क्या एक्शन है? और एक दो और सुनो,
अभी कार्यालय खुला है, कार्यालय से 200 मीटर की दूरी पर आप देखेंगे ना, सड़क की हालत हो रही है खस्ता, ट्रैफिक रहता है जाम, कौन सुनवाई कर रहा है वहाँ पे? इस बार विकास कार्य में क्या लग रहा है आपको? हैं? जब आपके पास आएगा कोई प्रत्याशी वोट मांगने तो आप उससे क्या बात करेंगे, किस मुद्दे पर बात करेंगे और क्या देकर वोट देंगे आप? ये हमें तो आप क्या देकर वोट देंगे? बताएगा। तो किसको देंगे इस बार? क्या लग रहा है किसको लाएंगे अपने विधायक? जो जनता के साथ है और अब जनता सब जानती है कि किसको देना है।